अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अपनी वीडियो सीरीज़ में हम आपको बताते आए हैं कि जो गल्फ़ समिट हो रहा था जिसमें गल्फ़ स्टेट्स मौजूद थी, उन्होंने वहां पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो सीनियर एडवाइज़र और उनका जो दामाद है जैरेड कुशनर, उसको भी मदऊ किया था और इस समिट में बहुत से अहम अमूर डिस्कस हुए थे। लेकिन इस वक्त एक बॉडी लैंग्वेज हमें नज़र आ रही है कतर की जानिब से इन तमाम गल्फ़ स्टेट्स को ये कहा जा रहा है कि आप ईरान के साथ मामलात नॉर्मलाइज़ करें। ऐसा क्यों कहा जा रहा है और इसकी वजह क्यों पेश आ रही है? ऐसा क्या होने जा रहा है जिसकी वजह से ये तमाम कहा जा रहा है? ऐसा ईरान से क्या ख़तरा हो सकता है कि गल्फ़ स्टेट्स जो हैं उनको कतर भी ये ख़बरदार कर रहा है कि आप ईरान के साथ अपने ताल्लुकात ठीक कर लें, आपके पास वक्त है और मज़ीद मामलात को ख़राब ना करें। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और आपको बताएं कि ये सारा मामला क्या है और कतर इस कदर क्यों अलर्ट है इस सारे मामले पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें। इंतहाई अहम डेवलपमेंट यह है कि कतर के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से लगातार ये बयानात सामने आ रहे हैं कि गल्फ़ स्टेट्स जिन्होंने गल्फ़ समिट मुनक्किद किया सऊदी अरब के शहर अल उला में, और सऊदी अरब ने इसको होस्ट किया और गल्फ़ के तमाम ममालिक मौजूद थे वहाँ पर। इसमें कतर के साथ ताल्लुकात बहाल किए गए, कतर पर जो लगाई गई इक़्तिसादी पाबंदियाँ थी तो जो तमाम गल्फ़ स्टेट्स ने कतर पर आयद कर रखी थी, उन तमाम पाबंदियों को हटा दिया गया था। और कतर की जानिब जो सऊदी अरब ने 13 पॉइंट्स रखे थे जिसमें अल जज़ीरा टीवी की बंदिश भी शामिल थी, उन तमाम पॉइंट्स को भी पस से पुश डाल दिया गया था, उन पॉइंट्स को डिक्लाइन किया गया था और कतर के साथ बिलाखिर मामलात नॉर्मलाइज़ किए गए थे गल्फ़ स्टेट्स की जानिब से। और इसमें बड़ा हाथ हम देख रहे थे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर जो हैं उनका भी था, क्योंकि उनका एक जो दौरा था जो उन्होंने सऊदी अरब और कतर का साथ साथ ही किया था और उन्होंने सऊदी अरब को ये कहा था कि आप कतर के साथ मामलात नॉर्मलाइज़ करें और उस पर से पाबंदियाँ हटाएँ। तो यहाँ एक सूरत हाल हमें नज़र आती है। एक जानिब इस सारे मामले में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और वाइट हाउस के सीनियर एडवाइज़र की इन्वॉल्वमेंट हमें कहीं ना कहीं इसराइली जो नॉर्मलाइजेशन वाला मामला है जो मुस्लिम स्टेट बिलखसूस गल्फ़ स्टेट के साथ है, कहीं ना कहीं उस मामले की सूरत हाल हमें नज़र आ रही है। दूसरी जानिब जब कतर की जानिब से हमें ये बॉडी लैंग्वेज नज़र आ रही है कि वो अब गल्फ़ स्टेट को इस गल्फ़ समिट के बाद ये कह रहा है कि आप ईरान के साथ मामलात मज़ीद ख़राब ना करें, आप मामलात को ठीक कर लें, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? दरअसल कतर के साथ ईरान की बड़ी हमायतें रही हैं। जब कतर ब्लॉकेड हुआ, तमाम गल्फ़ के कंट्रीज़ ने उसका हवाई, ज़मीनी और समंदरी रास्ता जो है बंद कर दिया, तिजारत बंद कर दी, सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। उसके बाद कतर के पास कोई भी मुल्क ऐसा नहीं था गल्फ़ में जो उसके सराउंडिंग कंट्रीज़ से, जो उसके पड़ोसी मालिक थे, जिनसे वो उनकी ज़मीन इस्तेमाल कर सकता था या उनका फ़ज़ाई या ज़मीनी सफ़र या ट्रेड वगैरह कर सकता है। ऐसे में सिर्फ़ ईरान एक ऐसा मुल्क था जिसने उसको अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। उसी के साथ अपना बहरी रास्ता और तजारती हवाले से भी ईरान ने बहुत फेवर किया कतर को। तो अब एक जानिब ये सूरत भी नज़र आई है कि कतर ईरान को रिटर्न दे रहा है। ईरान के एक किस्म का जो ईरान ने उसको फेवर किया था उसके मुश्किल वक्त में अब कतर ईरान को सपोर्ट कर रहा है, ईरान की आवाज़ बन रहा है। लेकिन इसमें कहना है कि हमें एक शुबा नज़र आ रहा है और वो शुबा इसलिए नज़र आ रहा है कि ये तमाम मामला गल्फ़ जीसीसी समिट जो सऊदी अरबिया में हुआ उसके बाद हो रहा है। यानी कतर ने ये मामला जब उस पर से पाबंदियाँ हटी तो उसके बाद वो अब ईरान के साथ मामलात नॉर्मलाइज़ करने की बात कर रहा है गल्फ़ स्टेट्स की। तो उस गल्फ़ समिट में हम आपको बता चुके हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर भी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी मानी खेज़ है इसराइल के साथ अरब रियासतों के जो ताल्लुकात हैं उस हवाले से भी, और उसके साथ साथ जो उनका बेसिक रोल है कतर पर से सैंक्शंस पाबंदियाँ हटाने के हवाले से, सऊदी अरब के साथ बातचीत के हवाले से। तो यहाँ इस चीज़ को दोनों तनाज़र में देखा जा सकता है। या तो कतर पर ये दबाव है कि आप के साथ हमने मामलात नॉर्मलाइज़ कर लिए हैं, पाबंदियाँ आप पर से हटा दी हैं, अब आप ईरान को राम करें, ईरान के साथ आप बातचीत करें और ईरान को इस दायरे में ले आएँ कि हम उसके साथ बातचीत करें और उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर से उसको पीछे हटवाएँ और बिल आखिर उसको सरेंडर करवाएँ। और जो सबसे बड़ी रिज़र्वेशंस यूएस और इसराइल की हैं इस वक्त ईरान के साथ, तो उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से हैं, उन तमाम मामलात पर हम उसको पीछे हटा दें, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। इसमें इंतहाई अहम बात आपके समझने के लिए ये भी है कि जब इस जीसीसी समिट जिसमें तमाम गल्फ़ के मुस्लिम कंट्रीज़ मौजूद हैं, सऊदी अरबिया, यूएई, कतर, ओमान, ये तमाम ममालिक मौजूद हैं। ये तमाम ममालिक जब आपस में ये मिल बैठ के ये तय करते हैं कि हम कतर पर से पाबंदियाँ हटा रहे हैं, तो इन पाबंदियों के हटाए जाने के बाद हमें ये समझना चाहिए कि उन्होंने कुछ ना कुछ
कतर के हवाले से, कतर से कुछ ना कुछ आउटपुट भी उन्होंने ज़रूर मांगा होगा। अब ये आउटपुट क्या है? कतर से उन्होंने कुछ ना कुछ आउटपुट इस सूरत में मांगा होगा कि कतर एक बड़े अरसे तक ईरान का फेवर हासिल करता रहा, तो उन्होंने कतर को यकीन तौर पर ये कहा होगा और ये कहकर उस पर से पाबंदी हटवाई होगी कि आप ईरान का रुख इख्तियार करें, ईरान को इस दायरे में ले आएँ, और ताकि हम मिल बैठ कर ईरान को उस तमाम मामले पर सरेंडर करवा सकें, ईरान को पीछे हटवा सकें जो वो यूरेनियम का प्रोग्राम शुरू कर चुका हुआ है। और उस पर जो अफजूदगी का मामला है वो बड़ी तेज़ी से जारी है, क्योंकि गुज़श्ता वीडियोज़ में हमने आपको बताया था कि ईरानी पार्लियामेंट जो है उसने बड़े खुले ऐलानात कर दिए हैं, बड़ा ऐलान कर दिया है कि हम 20% तक यूरेनियम की अफजूदगी जो है उसको जारी रखेंगे। अब 20% तक यूरेनियम की अफजूदगी बज़ाहिर उन्होंने जारी तो रखी है, लेकिन एक उनका और ऐलान सामने आया था कि हम इसको 90% तक कर सकते हैं। अब 90% तक यूरेनियम की अफजूदगी ले जाने का मकसद वाज़ेह तौर पर यह है कि आप केमिकल वेपन्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको अचीव कर लें। अब केमिकल वेपन की रिक्वायरमेंट को अचीव कर लेना ईरान यकीन तौर पर फिर बहुत जल्द इसी साल में पॉसिबल है कि वो अपनी न्यूक्लियर पावर होने का ऐलान कर दे, एटमी धमाके कर दे। ये तमाम ख़तरात मौजूद हैं। इसी तनाज़ुर में इस वक्त हम देख रहे हैं कि कतर एक बड़ा फ्रंट फुट पर आकर खेल रहा है। इसको दोनों सूरतों में देखा जा सकता है। एक जानिब कतर पर जो ईरान की मेहरबानियाँ रहीं, जो ईरान ने उसको सफारती, ज़मीनी, फ़ज़ाई और समंदरी हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दी और बड़ा फेवर किया कतर ब्लॉकेज के दौरान। कतर अब ईरान को आउटपुट दे रहा है, एक जानिब हम नज़र आ रहा है हमें, क्योंकि ईरान इस वक्त बड़ी रिज़र्व पोजीशन पे है। वो कोई जारहाना पॉलिसी इख्तियार नहीं करा, अगर उसने वॉर ड्रिल्स की हैं पर्शियन गल्फ़ में, उसने आंखें भी दिखाई हैं अमरीकी हुकाम को, लेकिन नहीं आने वाली जो बाइडेन इंतज़ामिया है वो उससे पुर उम्मीद है, क्योंकि जो बाइडेन अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान वाज़े तौर पर ये कह चुके हैं कि मैं इक़्तिदार में आते ही ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील है 2015 वाली उसको बहाल करूँगा, क्योंकि उनके साबिक जो सदर रह चुके हैं ओबामा, उन्होंने अपने दौर में ये डील करवाई थी। तो ईरान इस हवाले से भी पॉजिटिव है कि वो इस डील के बहाल होने के लिए पुरुमीद है, इसलिए वो जारहाना पॉलिसी इख्तियार नहीं कर रहा। और ऐसे में कतर एक ऐसा स्टेप लेने जा रहा है या ले चुका है जो कहीं ना कहीं ईरान के फेवर में भी लग रहा है। और ये मुश्तबा इसलिए है क्योंकि जिन गल्फ़ कंट्रीज़ को कतर कह रहा है कि आप ईरान के साथ मामला सीधे करें, वो गल्फ़ कंट्रीज़ में से अक्सर वो कंट्रीज़ इसराइल के साथ मामलात नॉर्मलाइज़ कर चुके हैं। अब इसराइल के साथ मामलात नॉर्मलाइज़ करने के बाद जब वो ईरान के साथ बातचीत करने के लिए उनको कहा जा रहा है कतर की जानिब से, तो इसमें वाज़ेह तौर पर कहीं ना कहीं ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि ये एक ऐसा की पॉइंट हो सकता है, ऐसा मोहरा हो सकता है अमरीकी इंतज़ामिया और बिलखुसूस वाइट हाउस के एडवाइज़र जैरेड कुशनर की उस गल्फ़ समिट में मौजूदगी के बाद। हो सकता है कि ये गल्फ़ स्टेट्स मिलकर ईरान को कोई ऐसा अपने दायरे में लाने की कोशिश करें कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम को कम कर दें और जो यूरेनियम की अफजूदगी आप शुरू कर चुके हैं उसको कम करें, ताकि कशीदगी कम हो और आप पर से जो पाबंदियाँ हटाई जाएँ। लेकिन ईरान का एक वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ हमें हमेशा से नज़र आ रहा है कि बड़ी सख्त पाबंदियों के बावजूद वो पीछे नहीं हट सका है। लेकिन कतर की जानिब से अब ऐसा फेवर देना यकीन तौर पर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट की सूरत में हमें नज़र आ रहा है। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से बड़ी डेवलपमेंट क्या होती है। मुझे दीजिए आज की इस वीडियो से इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं और अपना फीडबैक कमेंट्स की सूरत में ज़रूर दें। अल्लाह निगहबान।